और यहाँ को अपवाद तंत्र दो भागों में विभाजित कर रहा है, एक उत्तर को मैदान और एक दक्षिण को मैदान। दक्षिण में क्योंकि मेवाड़ है तो वह मेवाड़ के मैदान के नाम से जाने, और उत्तर के मैदान को नाम धर दिया हमने मालपुरा करौली को मैदान। यह मालपुरा करौली के मैदान है। एक भूगोलवेत्ता हुए M.A. हेरोन साहब, जिनने यहाँ को नाम तृतीय पेनी प्लेन, ठीक है, उनने नाम यहाँ को दियो। कौन ने दियो साहब? M.A. हेरोन। कभी क्वेश्चन कर ले, A.M. हेरोन, M.A. कब का A.M. हेरोन ने, ठीक है, A.M. हेरोन साहब ने दियो। A.M. हेरोन साहब ने कहा कि जो वर्गीकरण करो हमारा अरावली के बारे में विस्तृत जानकारी कौन दे? A.M. हेरोन, और वही यहाँ के बारे में बताएंगे, ठीक है। खैराड़ जो भाग है वो हमारे कौन से क्षेत्र में मिला है, कौन से जिले में मिला है? खैराड़, बताओ भाई, खैराड़ कहाँ मिला है? जहाजपुर तहसील शाहपुरा भीलवाड़ा में, और जबकि माल खैराड़ मालपुरा टोंक में। इन चीज़ों ने याद कर लेना। अब आज की हेडिंग डालो बनास नदी, और बनास नदी को उद्गम स्थल कहाँ है भैया हमारा? कहाँ है? खमनौर की पहाड़ी, कुंभलगढ़, राजसमंद। वैसे एक बैरों के मठ के नाम पे भी जाने, जहाँ पे बिल्कुल उद्गम हुआ है, बैरों के मठ, खमनौर की पहाड़ी, कुंभलगढ़, राजसमंद। संगम हो या समापन हो रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में मिल जाए। एक इधर से MP साइड से एक नदी और निकल के आवे, यह नदी को नाम रे सीप, वो सीप भी आके मिल जाए, और तीनों नदी आपस में मिलकर एक संगम बना है, त्रिवेणी संगम। बेड़ी माने नदी, जहाँ तीनों नदी आपस में आके मिल जाए, ऐसे संगम में कई नाम तो जाने हम, त्रिवेणी संगम के नाम से जाने। त्रिवेणी संगम में ही ये जो बनास नदी पे जो ये संगम बनाई गया चंबल नदी के पास, चंबल, बनास और सीप, रामेश्वर घाट कहाँ बनाएगी? सवाई माधोपुर। और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर हमारे राजस्थान को हरिद्वार के नाम से जाने, और मीणान की सबसे पवित्र स्थली के नाम से भी जानी जाए। मीणा जनजाति को यहाँ मेलो लगे, मीणा जनजाति का आदमी बहुत यहाँ देखने को मिलोगे आपको जितना भी कहना, उनका पवित्र स्थल है। बाकी बाद यहाँ को उपनाम है किसा, वर्णासा, वन की आशा, वशिष्ठी, ये यहाँ का नाम है इनकी उपनाम। कुल लंबाई कितनी है? और ये 512 है, ठीक है। अब तुम देखो, ये राजस्थान के कुंभलगढ़ से निकली है और राजस्थान के कायम मिल गई है रामेश्वर, मतलब टोटल 512 किलोमीटर कहाँ प्रवाहित है रही है? केवल और केवल राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ के बारे में, यहाँ के संदर्भ में 2 लाइन लिखेंगे। पहले यहाँ को विस्तार और लिख लो, विस्तार। विस्तार कहाँ है? यहाँ को उद्गम हो कहाँ है? राजसमंद, कुंभलगढ़, राजसमंद। तो राजसमंद पहले ही जिला है राजसमंद, और राजसमंद के बाद कौन से जिले में जाए? उदयपुर में। उदयपुर के बाद चित्तौड़ में, और चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा। अगर देखो जाए तो सर्वाधिक अगर यह है या को पानी का यूज कोई जिले में हैरो है ना, तो कौन से में हैरो है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से आगे निकल के ही कहाँ जाए? टोंक में। टोंक में जाएगी या अजमेर में जाएगी? बताओ भाई, टोंक में जाएगी पहले या अजमेर में जाएगी? बता। टोंक। टोंक, टोंक के बाद अजमेर, और अजमेर के बाद, या फिर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। बताओ जल्दी। ठीक है भैया, यहीं जाएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी? और संगम कहाँ है? जाया को लास्ट, ठीक। अब ये 3 जिले हैं, ये 3 जिले, ये हमारे मेवाड़ को हिस्सा है, मेवाड़ में पड़े हैं 3 जिले। तो हम यह क्षेत्र है, यह बनास को कैसे माने भाई? क्योंकि बनास के दक्षिण में, तो यह बनास को कहाँ माने? बनास का दक्षिण का मैदान। हाँ, यह भी ले लो,
दक्षिण का मैदान, ठीक है। और ये काय को नाम से भी जाने दूसरों, मेवाड़ का मैदान। और ये 3 जिले, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये उत्तर के हैं। तो ये बनास को का कहलावे, उत्तर का मैदान। और जबकि दूसरा नाम का आया को मालपुरा, मालपुरा करौली का मैदान। और मालपुरा करौली के मैदान है तृतीय पेनिप्लेन कौन ने कही, AM हेरोन ने। यह का कही भैया, तृतीय पेनी, तृतीय पेनी प्लेन बोल दो, या फिर यह हिसाब से लिख दी, तृतीय पेनिप्लेन कौन ने कही भैया, याद है? या में हमें याद करना है, ज़्यादा पूरी नदी में ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना ना है। एक तो ये याद रखना है यहाँ पे कि या के उपनाम कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम तो जानी जाए। तो ये नाम बरनासा, बनकियासा, वशिष्ठी नदी। दूसरा साहब या को विस्तार है, विस्तार है इतना एग्जामिनर पूछा को नहीं आपसे, पर इतना जरूर याद रखियो कि विस्तार साहब है कितने जिले में, 1 2 3 4 5 6 और टोटल कुल कितने जिले में है। तो जिलों पूछ ले तो जिलों जरूर याद रखियो कितने में, कि साहब 7 जिले में, ठीक है भैया। या कि हाइट या कि लंबाई कितनी है अब्बा तंत्र की, 500। अब यहाँ की लिखो सहायक नदी, लिखो सहायक नदी। यही तो समस्या है, इतना आसान हो तो भैया सब सरकारी नौकरी पे ना होते का, ये चीज भी तो है। देखो हम जितनों, एक चीज बात बताओ, हम जितनों भी पढ़े हैं, हमने मैथ पढ़ी है ना, बचपन से मैथ पढ़ते हुए आए, साइन कोस्टेन पढ़े, हमें समझ में नहीं आए साइन कोस्टेन ने कहाँ यूज करें, समझ में आई ना। तो दुकानदार थे हिसाब में साइन कोस्टेन यूज में आए, है ना। और ना हमें कभी ऐसा क्षेत्रफल में भी कोई, पर फिर भी हम पढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको देखो, कोई भी IAS IPS अधिकारी बन जाए ना, एक बार लगने के बाद कोई ना पूछे ना दोबारा, और 1-2 साल बाद चीज़ें साफ है जाएं, समझ में आई। तुम पढ़ाई ये चीज़ें छोड़ दी जो, तुम्हारी तो और स्पीड तो साफ होगी। तो उनको तो 1 आध साल लगे उन्हें तो भूलने में, तुम तो साहब 15 दिन में ही, साहब हमारी जो मेमोरी है वो बहुत फास्ट काम करे, कलेक्टर थे तो कई 1000 गुना स्पीड से भूले। तो यह हिसाब तो याद रखिए। तो एक सहायक नदी लिखो भैया, पर वास्तव में नौकरी तो भैया यार, नौकरी तो वही है जैसे आप, बाकी तो सब जीवन है, काटने के नहीं है। हाँ बाकी तो यही है यार, कोई कलेक्टर हो, IPS IAS अधिकारी हो, वो वास्तव में नौकरी है। राजा हो आप, जिस जगह पे जा रहे हो आप, जाके किसी की भी, गरीब की अमीर की कोई की भी खाट खड़ी कर सको, गरीब की हेल्प कर सको, तो हमें बहुत चीज़ें करने के काम मिलेंगी। आप कल्पना करो आप कलेक्टर हो और आप चप्पल पहन के निकलो कि साहब हम गरीबन के बीच में जाएंगे, हम चेक करेंगे कि कोई कैसे दुख तो ना है, प्रशासन तुम्हारे आगे पीछे भगे डोल रहा है, और तुम जाके कोई बूढ़ी सी के दादी और वहाँ के कमरा में घुस के और कहें दादी बता, सबरे कैमरा तुम्हारे ऊपर लग जाएंगे आके ऑटोमेटिक, और वह गांव फिदाया जाएगा, पूरा गांव फिदाया जाएगा तुम पे कि यार कोई IAS अधिकारी आए हुए। तो ये चीज है भाई, और तुम किसी की जीवन को बदल सको, ये ऐसे पद हैं। बाकी तो ये कि मत ने छोड़ा है ना। सहायक नदी ने देखो, देखो भाई सहायक नदी देखो, देखो कोठारी नदी, खारी नदी,
कलेक्टर की अभी एक लड़की कलेक्टर हुई अपने राजस्थान की, वह नाम हो टीना कल्याण और कुछ पीछे नाम हो, टीना कल्याण चौधरी जन क्या कुछ ऐसा नाम हो। तो उस लड़की के गांव की सड़क नहीं बनी जीवन में, लोकल से गांव की। जब वहां के गांव को सरपंच प्रधान है ये पता पड़ी कि अब कलेक्टर है गई है, तो उस जिले के कलेक्टर उनके घर पहुंचते हैं बधाई देने। उस जिले का कलेक्टर उसके घर पहुंचता है, जैसे अब कोई गांव की हो, तो अब वो देखता है वो कलेक्टर की, यार ये क्या रोड है, कैसी समस्या में रह रहे हैं। और वो इतना प्रशासन है कि उसके आने से पहले ये रोड बन जाना चाहिए, और वो 5 दिन बाद आई तो रोड नए पाई सब व्यवस्था। अब तुम सोचो कितनी पावर होगी। देखो कोठारी नदी, हाँ 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 ना, देखो भाई डाई 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 नदी, डाई नदी वो पॉलिटिकल चीज अलग है। देखो आप पॉलिटिक्स में कितने भी ऊपर जाओ, पॉलिटिक्स में ऊपर जाने का मतलब है आपने तलवियाँ चाटी, स्वाभिमान खत्म है आपको। पर ये नौकरी ऐसे है, तुम है का कोई MP हो, MLA हो, आगे आंखें में कोई मंत्री हो, बातें भी नहीं हो, कह देंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, ट्रांसफर ही तो करवा सके, माने जा ना हो मुँह पे। समझ में आई? तो यहाँ में तुम्हारा स्वाभिमान जिंदा है, तुम जाके किसी को भी पकड़ के हमारे माने यहाँ गलत तो गलत है, किसी को भी धमका सको। कभी मंत्री नहीं कह सकता है कभी, क्योंकि वो जीत के बन के आया भाई साहब, वो अपने अधिकारी से नहीं कह सकता किसी से कभी भी कि कब उसकी कुर्सी खींच ले। हाँ लिखो भाई, लिखो इन्हें, कोठारी नदी, खारी नदी, डाई नदी, मानसी नदी, और 1-2 नदी लिखो, बेड़स नदी, बेड़च नदी, मोरेल नदी, देखो भैया ढील नदी और सहोदरा। हाँ ढील, इन नदी ने लिखो। नमस्ते, बुक कुमकुम दे दी मैंने, कुमकुम लिया, आप पहुंचा देगी, ठीक है। ये नदी है भैया। लिख ली। या मैं 2-3 चीज याद रखियो कि जब हम राजस्थान पढ़ें, अपनों कभी भी हम एक तो बने ही ना है, देखो जब भी हम राजस्थान पढ़ें तो हमारा जो राजसमंद है वो कहाँ है, इस जगह है। और राजसमंद की जो आकृति है वो कैसी है, तुमने देखी हो तो तिलक के समान है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हो तो तिलक ऐसे रहे तो लगो ऐसा मान लो, कैसे मान लो, तो तिलक के समान है। तो यहाँ में 3 नदी इनको उद्गम है। एक नदी को नाम कहा है कोठारी नदी, एक नदी को नाम खारी, और एक नदी को नाम स्वयं बनास। ठीक है भैया। अब ये 3 नदी हैं यहाँ में कि साहब, इधर तो तुम देखो यहाँ है, या नीचे कहीं उदयपुर है, कहीं चित्तौड़ है, फिर यहाँ यह साइड में कहा है, यहाँ को भीलवाड़ा टाइप आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा याद रखें। तो हमें करना क्या है कि यहाँ की एक नदी है का जो ऊपर की है, यह नदी को नाम है खारी नदी, और ये नदी है का जो इधर वाली नदी है, यह नदी को नाम है कोठारी नदी, और जो नीचे वाली है, यह को नाम कहा है बनास नदी। यह को मतलब ये तीनों नदी एक ही जगह से निकल रही हैं, लेकिन कहाँ से रही हैं साहब, राजसमंद से ही निकल रही हैं। कौन कौन सी?
कोठारी नदी, खारी नदी और बनास नदी। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, इनके उद्गम स्थान याद रखने हैं कि उद्गम कहते हुए वो स्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ की जो बनास नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये सीधी यहाँ पे बनास में जाके ही खारी नदी जब यहाँ पे बनास पहुँचेगी धीरे धीरे, तो ये पहुँचेगी कहाँ, टोंक में, अजमेर के बाद टोंक में, और ये सीधी खारी आके यहाँ पे कहाँ मिलेगी, यहाँ टोंक में, सीधी जाके कहाँ मिलेगी, टोंक में, ऊपर के जिले में कर बहती हुई आवेगी। यहाँ जैसे ही मिलेगी तो यह एक जगह राजमहल टोंक, ठीक है, यह राजमहल टोंक में सब ये आपस में मिलेगी, इधर से ही मिल गई, दो मिल गई। एक नदी और है या कि खारी, एक सहायक नदी डाई, ये ऊपर से इधर से नागौर साइड से आकर यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ भी त्रिवेणी संगम को कहा जाएगा निर्माण है जो, और यहीं एक जगह पे आगे चल के थोड़ा सा एक बांध है बीसलपुर बांध, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है कि पानी की अगर कहीं आपूर्ति कराई जाए तो यहाँ या बांध पे से कराई जाए। वो बांध कौन सी नदी पे है साहब, पहली बात तो बनास नदी। ठीक, तो अब हमें लिखना का, ये तो लिख नहीं, अभी हमें लाइन लिखो भाई, ये हम नीचे एक लाइन लिखो कि बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लिख लियो भैया, बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, लिख लियो। अब यहाँ में पहली या की सहायक नदी लिखेंगे हम, या है या बेड़च नदी को एक नाम और है, बेड़च नदी लिख लो, आयड नदी और है, आयड नदी बेड़च नदी ते ही कहें, बेड़च नदी। देखो या को उद्गम स्थल कहाँ है, या को उद्गम कहाँ से हुए, लिखियो उद्गम कहाँ से हो, या को गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, सब गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से या को उद्गम है। या को समापन कहाँ है, संगम कहाँ है, संगम कहाँ है, या को संगम लिखो। संगम लिखो, बिंगोद भीलवाड़ा, अब चीज़ याद रखें कि साहब ये हमारी बनास नदी है, यह बनास नदी में एक नदी निकल के आ रही है इधर से गोगुंदा की पहाड़ी में। जब ये नदी निकल के आवे कहा है तो यह नदी पे एक झील को निर्माण कर दिया हमने, और वह झील को नाम है उदय सागर। तो या को पानी कहाँ गिरे, या में आके गिरे, और यह झील को नाम कहा है उदय सागर झील। उदय सागर झीलते या को पहले या नदी को नाम कहा रे आयड़, पर जैसे ही उदय सागर झीलते ही निकले का आई दोबारा बाहर, अब या को नाम कहा जाए बेड़च। या को मतलब साहब उदय सागर झील तक या को नाम कहा हो आयड़, और उदय सागर झील के बाद निकलने के बाद या को नाम कहा है को बेड़च। अभी आगे के जाएगी और यहाँ एक जगह पड़ेगी, कौन सी, बिंगोद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में एक जगह है बिंगोद भीलवाड़ा, वहाँ जाएगी। अब सुनो, जब ही जाएगी यहाँ जाके मिल जाएगी। तो एक इधर की साइड के यहाँ ही चित्तौड़ में, चित्तौड़ में देखो चित्तौड़ है कहाँ, थोड़ा सा देखिए चित्तौड़ है कहाँ, चित्तौड़ है हमारा यहाँ, यहाँ अपना कोटा है और यहीं रावत बाटा और कहाँ है चित्तौड़ है, समझ में आई।
यहीं का है अपना रावत भाटा और चित्तौड़। तो ये नदी कहाँ करने के लिए, यहाँ करने करके, ये यहाँ कर उदयपुर करने करके यूँ जा रही है, ठीक है, उदयपुर करने करके यह हिसाब से जा रही है, और यहाँ जाके ऊपर भीलवाड़ा। तो यहाँ तो एक नदी आवे एमपी थे, एक एमपी थे, इधर से नदी आवे, वह नदी को नाम का रे गंभीरी नदी। और जो ये नदी है ये आके मिली कहाँ है हमें, चित्तौड़ में, ठीक है। या को मतलब साहब या हिसाब से जा रही है और या हिसाब से नीचे से कोई नदी आके मिल गई। या जगह पे एक पठार को निर्माण है वो है, और या पठार को नाम का है मेसा का पठार, और या मेसा के पठार पे हमने एक किले को नाम निर्माण करे हुए, और वह किले को नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। और यहाँ की हाइट कितनी है, 620 मीटर। यहाँ को मतलब का है साहब कि आयड़ नदी है का जो बेड़च नदी है, क्योंकि अब आयड़ ना है नाम, क्योंकि अभी उदयपुर के बाद निकल के कहीं पहुंच गई, चित्तौड़ में पहुंच गई है। यहाँ ही जो ये भाग है यहाँ को ही कहा है चित्तौड़। चित्तौड़ में का नाम कहा है बेड़च। बेड़च नदी और गंभीरी नदी के संगम पे कौन सौ किलो बने हुए हैं, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ को दुर्ग कौन से पठार पे, तो मैं यही चीज़ें लिखाऊंगा तुम्हें, बस यही चीज़ें यहाँ में लिखी हूँ। लिखो भैया, संगम है वो कुछ लाइन लिखी गई हमें, संगम लिख लियो बिंगोद भीलवाड़ा। अब यहाँ में लिखो, लिखो यह नदी, यह नदी, यह नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलकर, यह नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलकर उदय सागर झील में, उदय सागर झील में, उदय सागर झील में, और कोष्टक में लिखेंगे उदयपुर में ही झील है ना, उदय सागर झील में, उदय सागर झील में गिरती है, गिरती है, गिरती है। उदय सागर झील से, उदय सागर झील से पुनः निकलने पर, पुनः निकलने पर इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम बेड़च, इसका नाम बेड़च पड़ता है, ठीक है, बेड़च पड़ता है, पड़ता है, लिखियो बेड़च पड़ता है। इस नदी में, इस नदी में, इस नदी में एमपी से, इस नदी में एमपी से आने वाली, इस नदी में एमपी से आने वाली गंभीरी नदी, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, इसमें, चित्तौड़गढ़ में इसमें मिलती है, चित्तौड़गढ़ में इसमें मिलती है। इसके मिलने वाले स्थान पर काय को निर्माण हुआ, मेसा के पठार का निर्माण होता है। इनके संगम पर, नो लिख लीजिए, इनके संगम पर मेसा के पठार का, कोष्टक में लिख लीजिए 620 मीटर, इनके संगम पर मेसा के पठार का, कोष्टक में लिख लीजिए 620 मीटर, मेसा के पठार का निर्माण होता है, जिस पर, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है।
लिख लियो भैया। लिख लियो। अगलो लिखो, यह नदी को संगम का एरो है, संगम माने एक संग लिखा देंगे, ये है बस यहाँ की। ठीक है, यहाँ पे सभ्यता भी है, एक सभ्यता कौन सी है, यहाँ आहड़ सभ्यता, और यहाँ है कौन सी सभ्यता है, नगरी, नगरी सभ्यता। ठीक है, नोट डाल के लिख लीजिए, आहड़ सभ्यता आहड़ नदी पे, और नगरी सभ्यता बेड़च नदी है। कहाँ दोनों सभ्यता, उदयपुर में। एग्जामिनर सीधे पूछा को कि आहड़ सभ्यता कौन सी नदी पे है, तो आयड़ नदी पे, और नगरी सभ्यता कौन सी पे है, तो कौन सी पे है, यही तो कह रहे हैं बेड़च, पर कहीं कहाँते रहे उदय सागर झील के बाद थे। ठीक है, अब थोड़ा सा बना लीजिए, बनाओगे कैसे है, नगरी चित्तौड़ नहीं, नगरी उदयपुरी करिए। ठीक है, बालाथल लिख लीजिए, बालाथल और एक सभ्यता उदयपुर में, बालाथल सभ्यता वो भी बेड़च नदी पे ही है उदयपुर में। बालाथल सभ्यता नगरी सभ्यता उदयपुर में ही है, दोनों कौन सी नदी पे, बेड़च नदी पे बालाथल, और जबकि कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता है ताम्र सभ्यता की नगरी के नाम से भी जाने, कभी पूछ ले कि ताम्र सभ्यता की नगरी, आहड़ सभ्यता। ये चित्र बनाना भैया तुम्हें, देखो ये कैसे बनाना, दोबारा देखिए कि सर ये है कोई राजस्थान, राजस्थान में यहाँ का है अपनो चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ में इधर से लिखी हूँ, यहाँ से उद्गम का एक एरो है गोगुंदा की एक, और यहाँ से निकल के यह हिसाब से कहाँ जा रही है, भीलवाड़ा साइड जा रही है। एक नदी यहाँ से एमपी थे, एमपी है इधर को, और प्रवेश करके यहाँ जो बांध बन रखा है, ये जगह यहाँ जो बने का है, या तो कहा ये हमने बस मेसा का पठार, और मेसा के पठार पे है कहा साहब, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है भैया, ये लिखना है एक तो यहाँ, दूसरो यहाँ से यहाँ तक आहड़ कही जा रही है, यहाँ आहड़ सभ्यता है। ठीक है, यहीं यहाँ उदय सागर झील और ना बनाइए हमने, अगर उदय सागर झील और बना के देख लें कि यहाँ कोई एक झील है उदय सागर झील, ये कहाँ है, उदयपुर में। यह झील को नाम कहाँ है, उदयपुर। यहाँ पे इधर के, यहाँ इधर की साइड में एक सभ्यता है आहड़ सभ्यता, और यहाँ दो सभ्यता पड़ रही है बालाथल और नगरी सभ्यता, दोनों कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, दोनों सभ्यता यहाँ है या साइड में, और यहाँ के बाद ये है का चित्तौड़ में हमें एक नदी आके मिलेगी, यही की सहायक नदी है, कौन सी, गंभीरी नदी। कौन सी नदी है ये, गंभीरी नदी, जो कि हमें आके मिलेगी, और गंभीरी नदी के और बेड़च नदी के संगम पे, कि गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पे, क्योंकि तो आगे बढ़ जाएगी कि इधर से बेड़च आ रही है, इधर से गंभीरी आ रही है, इनके यहाँ मिलन स्थल पे जाको निर्माण हो बात काके हम मेसा को पठार, और यहीं का बने हुए हो, एक किलो बने हुए हो। तो एग्जामिनर पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कौन कौन सी नदी इनके संगम पे बने हुए हो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो कौन कौन सी पे, गंभीरी और बेड़च, बेड़च नदी के, लिख लियो। ठीक है, अगली नदी लिखेंगे, एक लिखो मैनाल नदी, मैनाल यह की सहायक है, यह बनास की सहायक है मैनाल नदी। ठीक है, अगली नदी लिखो मैनाल नदी, लिखियो इसका उद्गम लिखिए, मैनाल नदी लिखो, इसका उद्गम मैनाल भीलवाड़ा, इसका उद्गम मैनाल भीलवाड़ा, इसका उद्गम
मैनाल भीलवाड़ा जिले से होकर संगम बिंगोद भीलवाड़ा में होता है। संगम बिंगोद भीलवाड़ा में होता है। अब देखो, बिंगोद भीलवाड़ा में बेड़च नदी मिल रही है, बिंगोद भीलवाड़ा में ये नदी आके मिल रही है, तो अभी वहाँ का बन रहा होगा, एक त्रिवेणी संगम बन रहा होगा। ठीक है, तो आगे एक संग लिखा दूंगा मैं कि वहाँ में मैनाल और बेड़च और बनास एक संगम, इधर के खाई खारी डाई और बनास दूसरो संगम, और तीसरो संगम बनेगो एक और बनेगो देखो मानसी नदी के साथ, मानसी डील और ये ठीक है। और एक ये तो याद रखना ना है, पर एक जो मोस्टली हो जो रामेश्वर घाट पे बनने का है, बनास और सीप और चंबल। तो ये 2-3 संगम है, ये संगम आप पे याद रखने हैं। एक संगम और हो जहाँ पे बेणेश्वर धाम है। ठीक है, तो एक संगम बनने लिख लेंगे, ये लिख लियो भैया। अब लिखियो कोठारी नदी, कोठारी नदी। और यहाँ को उद्गम स्थल लिखे देवेर की पहाड़ियाँ। कोठारी नदी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी करो, खींचो मत। कोठारी नदी, और कोठारी नदी को उद्गम स्थल लिखियो देवेर की पहाड़ियाँ। कोठारी नदी को उद्गम लिखियो देवेर की पहाड़ियाँ। हाँ, कोठारी नदी। ठीक है, उद्गम तो यहाँ को है भीलवाड़ा में हो, उद्गम तो यहाँ को है कहाँ है, देवेर की पहाड़ी इनते, पर यहाँ को संगम कहाँ है, भीलवाड़ा में। जा संगम कोई मतलब नहीं लिखना, बस यहाँ में 2-3 चीज लिखनी है, बस एक चीज लिखो। देखो, इस नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध, ये सब तो इम्पोर्टेंट भैया, पूछा को मेजा बांध कौन सी नदी पे है और कहाँ है। मेजा बांध इम्पोर्टेंट कर लीजिए। मेजा बांध है कहाँ, भीलवाड़ा। मेजा बांध स्थित है कौन सी नदी पे, कोठारी नदी। और एक सभ्यता और है यह नदी पे, का ये पता हो तो, बागौर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता कहाँ पर है, हमें कहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, नदी पे कौन सा है, इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि बागौर सभ्यता कौन सी नदी के मुहाने पे पड़े। सब तो इम्पोर्टेंट है ये 2 चीज, ई और ई, या कोठारी नदी की, और कुछ ना है। ठीक है, इन दोनों ने इम्पोर्टेंट कर लीजिए। एग्जामिनर पूछा को मेजा बांध कौन सी नदी पे है, तो कोठारी नदी पे। और एक यहाँ को इम्पोर्टेंट कहा है कि यहाँ को उद्गम स्थल याद रखियो, कहाँ कौन सी पहाड़ी है भैया, देवेर की पहाड़ियाँ। ये 3 चीजें यहाँ में, और कुछ नहीं है। देवेर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ राजसमंद या राजसमंद खाली। अगली लिखियो, अगली नदी लिखो खारी नदी। अगली नदी लिखियो खारी नदी, और खारी नदी को उद्गम स्थान लिखियो बिजराल की पहाड़ियाँ। बिजराल की पहाड़ियाँ, खारी नदी लिखियो बिजराल की पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ खारी नदी लिखो, बिजराल की पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद। और यहाँ में एक चीज लिखियो, यह बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी, यहाँ को संगम जरूर, यहाँ को संगम जरूर याद रखियो। संगम कहाँ है, यहाँ को संगम कहाँ मिले भैया, टोंक में। टोंक में भी कहाँ मिले, राजमहल टोंक। संगम कहाँ है, राजमहल टोंक। राजमहल टोंक में एक और नदी आएगी, कौन सी नदी,
डाई नदी, या मिनी से लिखेंगे डाई नदी। उद्गम स्थल खाली, उद्गम स्थल किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, अजमेर। कछु लिख लो, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ ही हैं, वो नसीराबाद में ही हैं, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ। खाली अजमेर ही लिख लो, मत लिखो पहाड़ी ने भी, अजमेर लिख लो खाली, बस इतना याद रहना चाहिए हमें कि अजमेर से कोई डाई नदी निकले। और संगम, संगम लिखियो कहाँ, राजमहल टोंक में। ठीक है, एक कंप्लीट कर लो, कितने टाइम लगे हुए हैं? सिलोरा की अगले लिखो, मानसी नदी। अभी 40 हुई है, 20 मिनट है, 20 मिनट में करा दूँ मैं। देखो मानसी नदी, मानसी नदी, और ये लिखो सिलोरा की पहाड़ियाँ, सिलोरा की पहाड़ी। देखो मानसी नदी, सिलोरा की पहाड़ियाँ, किशनगढ़ अजमेर है। वो मानसी वाकल बाकी है, ये अलग है। हाँ ये अजमेर है, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर। ठीक है, समापन लिखिए यहाँ को, समापन कचना है इनको, बस ये त्रिवेणी संगम बना रही हैं बस। देवधाम टोंक, संगम लिखो देवधाम टोंक, संगम लिखिए देवधाम, देवधाम टोंक। ठीक है, देवधाम टोंक। और अगली लिखियो, हाँ यहाँ पे एक बांध है टोरडी सागर बांध टोंक में, लिखियो। इस नदी पर, इस नदी पर टोरडी सागर बांध है, कहाँ? टोंक। इस नदी पे एक बांध है टोरडी सागर, कौन सी नदी पे? मंश नदी। ऐसे खारी नदी के नाम से कई नदी है राजस्थान में, 3 नदी है। ऐसी बांडी नदी के नाम से भी राजस्थान में 2-3 नदी हैं। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज मत हो जाओ, बस यहाँ में इतना ना पूछो, बस नहीं पूछ रहे हो टोरडी सागर बांध कहाँ है, टोंक, या नदी भी है ना पूछोगे तुमसे। एग्जामिनर बस यूँ पूछोगे टोरडी सागर बांध है कौन से जिले में, वहाँ में पूछोगे मेदा बांध कौन सी नदी पे, कोठारी नदी पे। ठीक, अब हेडिंग डालो अगली, लिखो बनास नदी पर स्थित त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम लिख लो, त्रिवेणी संगम। हाँ खाली बनास नदी मत लिखो, त्रिवेणी संगम लिखो, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी को मतलब क्या है? हाँ त्रिवेणी संगम। एक हम अरब सागर में पढ़ के आए, सबसे पहले लिखेंगे भाई, कौन सी है भैया? सोमवाई जाखम। हाँ तो पहले लिखेंगे, नाम लिखेंगे पहले, कौन सा नाम है आपको? बेणेश्वर धाम। कौन कौन सी नदी हैं? त्रिवेणी है तो 3 नदी होंगी, सोम प्लस माही प्लस जाखम। या में नीचे ऊर जरूर लिख लीजिए, जलो का ये है कहाँ? नवाटपुरा डूंगरपुर में। ठीक है भैया, बेणेश्वर धाम। या फिर यहाँ लिख लीजिए, पीछे लिख लीजिए नवाटपुरा डूंगरपुर, या मैं और कुछ है ना। दूसरा लिखियो, एक अपनी चंबल नदी पे, एक अपनो चंबल नदी पे, या लिख लीजिए यहाँ नवाटपुरा डूंगरपुर। ये कहाँ भैया? स्थल। ये कहाँ है? नदी। और ये कहाँ है? वह जगह को नाम। ठीक है, अगले लिखियो रामेश्वर घाट,
रामेश्वर घाट, ये स्थल का नाम है रामेश्वर घाट। कौन कौन सी नदी पे है? चंबल, बनास, या फिर यह हिसाब से लिखे हो। सबसे मेन तो नदी कौन सी है? चंबल, बनास, बनास कैसे भी लिख लीजिए, तीनों नदी यादें होनी चाहिए। और सीप है कहाँ भैया? ही सवाई माधोपुर, ठीक है। अगला लिखियो, अगला लिखो राजमहल टोंक, राजमहल टोंक। राजमहल टोंक में कौन कौन सी नदी मिल रही है आपस में आके? बनास खारी प्लस खारी प्लस डाई, ये तीन नदी हैं भैया। एक और लिखियो बिंगोद, बिंगोद, बिंगोद कहाँ है? भीलवाड़ा में। बिंगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदी मिल रही है? बनास है, और बनास में मिल कौन सी रही है? बेड़च है और प्लस गंभीरी। गंभीरी एमपी से आ रही है, बेड़च अपनी उदयपुर से आ रही है आयड़ के नाम से। और अगलो लिखियो एक देवधाम टोंक, हाँ ये लास्ट है, देवधाम टोंक। और देवधाम टोंक में लिखियो, लिखो भाई जल्दी, देवधाम टोंक में लिखो बनास, बनास, बांडी और माही, मासी। बनास, देखो बांडी नदी है ना, ये लूणी नदी की भी सहायक है, बनास की भी सहायक है, मिल रही है तो साहब, ठीक है। और एक अजमेर में एक ऐसा झील आएगी जब हम आगे झील पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ में भी फायसागर झील में भी तब भी यहाँ बांडी नदी आके मिले। तो ये नाम अलग अलग है, नदी भी अलग अलग ही है, ठीक है। तो ये बांडी तुम्हें नाम सेम दिख रहे हैं पर ये अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, समझ में आई? तो कन्फ्यूज मत हुई जो। बनास, बांडी और एक माही नहीं मासी, मासी नदी। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक तो ई, ये इम्पोर्टेंट ही है भाई, इनने तो याद ही कर लीजिए। एग्जामिनर प्रश्न फंसाएगो, कहाँ फंसाएगो कि बेणेश्वर धाम निम्न में से कौन कौन सी, इन तीन नदी तो देखो, देखो एक नदी और देखो, निम्न में से कौन सी नदी नहीं मिलती है उस पर। तीन नदी देखो, एक नदी अलग करो। पिछली बार एसटीसी में एक नदी, एक यहीं से प्रश्न आयो, कहाँ? डाई बारो, हाँ ये आयो राजमहल टोंक में। और बालक पूछ रहे कि डाई नदी है ही कहीं, समझ में आई? किशनगढ़ अजमेर से निकले है क्या भैया? मोरेल नदी लिखीगा, मोरेल ना लिखी, मोरेल लिखाई तो ही मैंने। मोरेल पे एक मोरेल बांध है दौसा में, ठीक है, एक बस इतना लिख लियो, मोरेल बांध बनास के सहायक है, लिखियो मोरेल बांध नीचे आई में, कहाँ है भैया? दौसा में। कौन सी नदी पे? मोरेल नदी। और ये मोरेल नदी कौन की सहायक है? बनास की सहायक। बस यह लाइन लिख लेंगे कि मोरेल बांध है कहाँ। परेशान है क्या? तो दो ही नदी तो रह गई है, एक एक लाइन और लिख लो, उनमें खत्म है जाओगे, ठीक है। अगली नदी लिखो भाई जल्दी, अगली लाइन लिखो गंभीरी नदी, ये गंभीर नदी। हाँ गंभीरी, वो नाम, ये नाम को फर्क है, कछ ना है, अलग अलग। गंभीर लिख ले, गंभीरी लिख ले, एक ही बात है। गंभीर नदी, देखो अब गंभीर नाम वहाँ भी एक ही है ना, तो हम कई बार बोलते हैं या गंभीरी 1 गंभीरी 2, तो वहाँ एग्जामिनर तुमसे प्रश्न ऐसे नहीं करेगो। एग्जामिनर जो प्रश्न करेगो ना, ठीक है, लिखो गंभीर नदी, गंभीर नदी। उद्गम स्थल लिखो नादौती की पहाड़ियाँ, नादौती, नादौती ना लिखा जाएगा,
नादोती की पहाड़ियाँ, करौली। करौली ऐसी लिखी जाए, बताओ भाई, डबल आवे ये कावे? तो लिखो करौली, लिखो भाई। संगम लिखो, ई कहा है, लिखियो। भरतपुर धौलपुर करौली से बहती हुई यूपी में चली जाए। भरतपुर धौलपुर करौली। विस्तार राजस्थान, विस्तार लिख लो, संगम मत लिखो, विस्तार। अब तो इनते खास प्रश्न बनावे ना, पर ये लिखने जरूरी हमें। नदौती, ये कहाँ है? करौली। करौली तो कहाँ पहुंचा है? भरतपुर। और भरतपुर तो कहाँ पहुंचा है? धौलपुर। वैसे तो करौली तो धौलपुर पहुंचा है, धौलपुर के बाद भरतपुर पहुंचा है। 2 पूत भरतपुर में घूमे हैं, पर इतना याद रखें, इन 3 जिले इनमें पे। यहाँ पे बांध है, बस इंपोर्टेंट है बांध, वो बांध याद रखने यहाँ पे। इस पर स्थित बांध, पहले ही बांध लिखो, पांचना बांध। और पांचना बांध कहाँ है भैया? पांचना बांध कहीं क्यों जाए, ठीक है। पांचना बांध कहाँ है? करौली। कौन सी नदी पे? गंभीर नदी, ठीक। या नदी में या बांध में 5 नदी इनको पानी आवे, ठीक है। 5 नदी इनते मिलकर बने हुए। वैसे ही सहायक ये है कौन सी नदी पे? मुख्य नदी कौन है? गंभीर। कहाँ है पांचना बांध? करौली। तो उन 5 नदी को लिखो, हम नोट डायरेक्ट लिखो। देखो इस बांध में 5 नदियों का पानी आता है। अटा, माची, बरखेड़ा, भैंसावट और एक भद्रावती। इन 5 नदी ने याद कर लेंगे भैया, ये इंपोर्टेंट है। हम 4 नदी 3 नदी ने देखो, चौथी न्यू कह देखो कौन सी ना पर है। अटा, माची, बरखेड़ा, भैंसावट और भद्रावती, ठीक है। 3 तो बीते स्टार्ट है, बी 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 ट्रिपल बी, कि बरखेड़ा, भैंसावट, भद्रावती। बरखेड़ा, भैंसावट 2-3 पोत पढ़ेंगे ना, ठीक है साहब। अगर हम वैसे ही पढ़ें तो ए बी बी बी, ए बी बी एम कछु कर लेंगे, कैसे बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वैसे याद है। या मैं एक लाइन लिखूं जो इम्पोर्टेंट है। यह राजस्थान का मिट्टी से बना यह राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। यह राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। और यह बांध है बनाने के नहीं है, जो पैसा दियो का सहयोग कौन न करो? अमेरिका ने सहयोग, और लिख लीजिए सहयोग कौन न करो या निर्माण बनवाने में? अमेरिका। एक बांध और लिखियो यहीं पे, एक तो पांचना बांध है को, एक और लिखियो अजान बांध। अजान बांध भरतपुर। कौन सी नदी पे? गंभीरी नदी पे, ठीक है। अजान बांध नो लिखियो, अजान बांध भरतपुर। नदी कौन सी है? गंभीरी नदी। अजान बांध भरतपुर, नदी कौन सी है? गंभीरी नदी। अजान बांध, ये तो पांचना बांध है, एक बांध और है, अजान बांध भरतपुर, गंभीरी नदी। और वहाँ मैंने लिख लीजिए कि इस बांध के द्वारा घना पक्षी विहार को जल की आपूर्ति कराई जाती है। इस बांध के द्वारा घना पक्षी विहार को जल की पूर्ति कराई जाती है, आपूर्ति कराई जाती है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है भैया। नोट डाल के एक लाइन लिख लीजिए, इस नदी को लिख लीजिए, इस बांध के द्वारा घना पक्षी विहार को जल की आपूर्ति कराई जाती है। नोट डाल के लिख लीजिए, गंभीरी नदी को उत्तर प्रदेश में उटंगन नदी के नाम से भी जाना जाता है। लिखियो कि गंभीरी नदी को उत्तर प्रदेश में उटंगन नदी, देखो ऐसे उटंगन नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह इंपोर्टेंट कर लीजिए, एग्जामिनर पूछा को उटंगन नदी किसे कहा जाता है? तो गंभीरी नदी, ठीक है। एक लास्ट नदी लिखो, पार्वती नदी।
लिखो पार्वती नदी। और उद्गम स्थल लिखो छावर की पहाड़ियाँ। उद्गम स्थल लिखो छावर की पहाड़ियाँ, पार्वती नदी। उद्गम स्थल लिखो छावर की पहाड़ियाँ, करौली। पार्वती नदी। उद्गम स्थल लिखो छावर की पहाड़ियाँ, करौली। ठीक है। विस्तार लिखो, विस्तार लिखो यहाँ को। ठीक है। विस्तार का आया को ये है कबा की सहायक नदी है गंभीरी की। ठीक है, बस इतना लिखना है कि करौली धौलपुर में बहती हुई गंभीरी नदी में मिल जाती है। करौली धौलपुर में बहती हुई गंभीरी नदी में मिल जाती है। यहाँ पे एक बांध है, पार्वती बांध। या नदी पे पूछो जागो पार्वती बांध कहाँ है अपना, धौलपुर में। कौन सी नदी पे है? पार्वती नदी पे। ठीक है वो भैया एक नदी रह गई है तुम्हारी बाणगंगा, बाकी कल करा देंगे एक झटका में, 5 मिनट की है, परेशान मत हो। ठीक है भैया।